बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. In the translation of the previous paragraph, we used present perfect tense in passive voice. Let's learn how to make passive voice of present perfect tense. तो दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस जो है वो किस तरह से बनते हैं। तो जो अलामत है, जो उसकी पहचान है, वो वही है जो एक्टिव में थी प्रेजेंट परफेक्ट की। एक्टिव में जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इस तरह से कर लिया है, यानी जो काम मुकम्मल कर लिया है। तो इस तरह से जो इसकी है पहचान है, तो वही पहचान जो है वो पैसिव वॉइस में है। तो देखते हैं हम इसके सेंटेंसेस जो है कैसे बनते हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो देखें, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन। तो जैसे एक्टिव जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो परफेक्ट टेंस जो हमने बनाया था उसमें हैज और हैव लगता था, लेकिन इसमें पैसिव वॉइस बनाते हुए हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। और वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये तो है ही, तमाम जितने भी पैसिव है उनमें वर्ब की तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। और उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बाई के बाद सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरह से बनते हैं। तो देखें, दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कर लिए गए हैं या कर लिया गया है। दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखें, दो है, तो जो यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एक नाम, इन सब के साथ हैज और बाकी सबके साथ हैव लगता है। तो इसी तरह से ही, शी, इट और एक नाम जो है उसके साथ इस पैसिव वॉइस बनाते हुए हैज बीन, और जो बाकी हैं यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, उन सब के साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं इसमें सेंटेंसेस। दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दो लड़के, दो हैं तो हैव इस्तेमाल होगा, प्लूरल के लिए हैव इस्तेमाल करते हैं। तो हैव बीन। देखें, टू बॉयज, क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है टू बॉयज, बॉयज जमा है तो इसके साथ हैव लगेगा, हैव बीन, हैव बीन। और थर्ड फॉर्म अरेस्ट, गिरफ्तार करने को कहते हैं अरेस्ट। जो वर्ब हमारे पास है ये है अरेस्ट, और ये क्या था हमारे पास ऑब्जेक्ट था। तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास टू बॉयज है और जमा है क्योंकि इसलिए इनके साथ हैव बीन लगेगा। और गिरफ्तार करने को कहते हैं अरेस्ट, तो टू बॉयज हैव बीन अरेस्टेड। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो टू बॉयज हैव बीन अरेस्टेड। अगर साथ पुलिस ने कर लिया हो तो हम कह सकते हैं कि बाई पुलिस, बाई पुलिस। तो इस तरह से बाई का इस्तेमाल भी हम इसके साथ कर सकते हैं। तो हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस बनाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंपल है। उसने फूल तोड़ लिए हैं, तो क्या आएगा, उसने ही हो सकता है या शी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी उसने के लिए आप इस्तेमाल लिख सकते हैं, यानी ही, यानी उसने फूल तोड़ लिए हैं। तो क्या चीज तोड़ी है, फूल। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है फूल, फूल ऑब्जेक्ट है, और क्या है, उसने ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या फूल को पहले लिखते हैं, द फ्लावर्स, फ्लावर्स जमा है तो हैव बीन लग गया, हैव बीन प्लक्ड, उसने बाई हिम। तो फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाई हिम, तो बाई ही के साथ मैंने बताया था कि हिम लगेगा इसमें। तो आगे देखते हैं, खाना नहीं खाया। ये इधर पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, यानी इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो काम मुकम्मल कर लिया गया है, यानी काम मुकम्मल कर लिया गया है, मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। तो क्या आएगा, तो वर्क हैज बीन, वर्क वाहिद है तो हैज बीन
कंप्लीटेड या फिनिश्ड भी आ सकता है। बाई, आई के लिए क्या आएगा, मी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मी है, आई है, यानी आई का जो सब्जेक्ट बनता है वो हम मी की शक्ल में लिखते हैं। तो एक और खिड़की तोड़ दी गई है। अनदर, एक और के लिए क्या होता है, अनदर। अनदर खिड़की क्या होती है, विंडो। विंडो वाहिद है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज बीन। तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रेक। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ब्रोकन। एन अदर विंडो हैज बीन ब्रोकन। तो इस तरह से इसके जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे देखते हैं खाना, नेगेटिव सेंटेंसेस के देखते हैं। खाना नहीं खाया गया है, तो खाने के लिए क्या कहते हैं, फूड। फूड वाहिद है तो हैज बीन। हैज के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बना रहे हैं, हैज नॉट बिन। हैज नॉट, हैज है के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, हैज नॉट बिन ईटन। ईटन खाना नहीं खाया गया है, फूड हैज नॉट बिन ईटन, खाना नहीं खाया गया है। तो इस तरह से देखें, दूध नहीं पिया गया है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो मिल्क, दूध है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है मिल्क। मिल्क हैज नॉट बिन, उसके बाद क्या आएगा, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक। मिल्क हैज नॉट बिन ड्रंक, दूध नहीं पिया गया है। तो हैज और हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कर्फ्यू लगा दिया गया है, लगा दिया गया है। हैज, कर्फ्यू सिंगल है, हैज द कर्फ्यू, हैज कर्फ्यू। हैज कर्फ्यू बिन इम्पोज्ड, लगाना, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इस तरह से इसके जो है जब सवालिया जुमले बन सकते हैं, यानी हैज और हैव को हम शुरू में फिक्रे के लगा के सवालिया बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या दुकानें बंद कर दी गई हैं। हैज शॉप्स, हैज दुकानें जमा है, हैव शॉप्स बिन क्लोज्ड, क्या दुकानें बंद कर दी गई हैं। तो हैव शॉप्स बिन क्लोज्ड। तो इस तरह से जो है जुमले जो हैं हम सवालिया बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, और पहले जो हमने बनाए हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमने बनाए हैं। तो इनके साथ हम WH वाले वर्ड लगा के भी जुमले बना सकते हैं। दुकानें क्यों बंद की गई हैं, वाई शॉप्स, वाई हैव द शॉप्स, वाई हैव द शॉप्स बीन क्लोज्ड, दुकानें क्यों बंद की गई हैं। तो इस तरह से WH वाले वर्ड जो हैं वो लगा के हम जुमले बना सकते हैं। इस तरह से हु हम इनके साथ लगा सकते हैं, वाई लगा सकते हैं, व्हाट लगा सकते हैं, whom लगा सकते हैं। इस तरह से ये सारे वर्ड जो लगा के हम जुमले बना सकते हैं। तो इनमें जो है तो हैज कर्फ्यू बिन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, इसमें WH लगाएं। वाई हैज द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू क्यों लगाया है। तो इसलिए इस तरह से जो WH वाले हैं जुमले के शुरू में लगा के भी हम जुमले इसके बना सकते हैं। इसकी बहुत सारी हम मिसालें जो हैं वो इसकी दी जा सकती हैं। इसलिए प्रैक्टिस, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इनकी जुमले जो हैं वो बनाने आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस के ज़रिए ही आएंगे। आप जुमले अपने पास से बनाएं। क्या खाना पकाया जा चुका है, हैज़ फूड बिन कुक्ड, क्या खाना पकाया जा चुका है, खाना पकाया जा चुका है, फूड हैज़ बिन कुक्ड। इस तरह से आप जुमले बनाएं। तो क्या मजदूरों को मजदूरी दे दी गई है,
हैज लेबरर्स बिन गिवन देयर लेबर, क्या मजदूरों को उनकी मजदूरी दे दी गई है। इस तरह से आप जुमले आप खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा जुमले बनाने आएंगे और फिर आप डेली लाइफ में इनको यूज़ भी कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो फिर इसको मज़ीद आगे दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फिलहाल इस वीडियो से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।